हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनिमेटिव इंडिया चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे बनी गर्ल सेनपाई सीरीज के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 6 और 7 को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम साकुता को देखते हैं जो कि एक रूम के बाहर इंतजार कर रहा होता है। तभी साकी रूम से बाहर आती है। साकुता साकी से पूछता है कि अब इकोमी की हालत कैसी है, जिस पर साकी कहती है कि वो फिलहाल ठीक है और थोड़े से आराम से वो ठीक हो जाएगी। इतना कहकर साकी वहाँ से जाने लगती है, पर साकुता उसे रोकता है और उससे पूछता है कि वो इकोमी के बारे में क्या सोचती है। साकी यह सुनकर कहती है कि वो इकोमी की बहुत रिस्पेक्ट करती है। साकी आगे कहती है कि कैसे जब वो इकोमी से पहली बार मिले थी तो शुरू उसे ऐसे लोगों की मदद करते देख अजीब लगता था, मानो जैसे वो सब खुद को अच्छा दिखाने के लिए कर रही हो। पर धीरे धीरे उसे ये एहसास हुआ कि इकोमी अलग है। वो ये सब किसी को दिखाने के लिए नहीं करती, बल्कि उसे लोगों की मदद करके खुशी मिलती है। साकी को चियारू की तरफ से एक मैसेज आता है, जिसके चलते वो साकुता को इकोमी का ध्यान रखने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है। हम इकोमी को देखते हैं जो कि अपने कपड़े बदलने की कोशिश कर रही होती है, पर उससे पीछे का जिप खुल नहीं रहा होता। तभी साकुता डोर नॉक करता है और इकोमी उसे अंदर बुलाती है। साकुता इकोमी से पूछता है कि क्या उसे कोई मदद चाहिए। इकोमी हाँ कहती है और साकुता इकोमी के जिप खोलने में उसकी मदद करता है, सिर्फ जिप खोलने में। खैर, इसी बीच वो इकोमी के पीठ पर कुछ निशान नोटिस करता है। इकोमी पर्दे लगाकर ड्रेस चेंज करने लगती है। वह साकुता उससे पूछता है, तुम्हारे पीठ पर जो ये निशान है, क्या वो अभी जो थोड़ी देर पहले हुआ उसकी वजह से है? इकोमी हाँ कहती है। वो बताती है कि कैसे ये सब उसके साथ हाल ही में होना शुरू हुआ है और उसे इसके पीछे की वजह पता है। साकुता ये सुनकर कहता है, अगर तुम्हें वजह पता है तो तुमने अभी तक इसे ठीक क्यों नहीं किया? इकोमी कहती है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है, मेरे लिए तुम्हें भुला पाना बहुत मुश्किल है। साकुता ये सुनकर चौंक जाता है। वो इकोमी से पूछता है, मैं ही क्यों? इकोमी कहती है, लगता है तुम्हें उस दिन के बारे में कुछ भी याद नहीं। इकोमी साकुता से कहती है, क्यों न हम हमारे बीच एक कॉन्टेस्ट रखे। साकुता पूछता है, किस तरह का कॉन्टेस्ट? इकोमी कहती है, यही कि तुम उस दिन को याद कर पाते हो या नहीं, या फिर मैं तुम्हें भूल पाती हूँ या नहीं। देखते हैं हम दोनों में पहले ये कौन करेगा। साकुता ये सुनकर पूछता है, पर इससे होगा क्या? इकोमी कहती है, अगर तुम्हें वो दिन याद आ गया तो मेरा ये एडोलेसेंट सिंड्रोम ठीक हो जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो मुझे ड्रीमिंग पोस्ट्स पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। साकुता ये सुनकर पूछता है, इसका मतलब तुम ड्रीमिंग पोस्ट का इस्तेमाल करके लोगों की मदद इसलिए करती हो ताकि तुम मुझे भूल सको और एडोलेसेंट सिंड्रोम से ठीक हो सको? इकोमी ये सुनकर हाँ कहती है। वो कहती है, इसलिए वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक वो उसे भूल नहीं जाती। साकुता इकोमी से पूछता है, अगर तुम जीत गई तो मुझे क्या करना होगा? इकोमी कहती है, कुछ भी नहीं। वो कहती है, तो वैसे भी मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा और मैं चाहती हूँ कि तब तुम भी मुझसे दूर ही रहना। इकोमी कहती है, हमारा कॉन्टेस्ट आज और अभी से शुरू हो रहा है। इतना कहकर इकोमी साकुता को बाय बोलकर अपने दोस्तों की मदद करने चली जाती है। इकोमी के जाते ही वहाँ कायदे की फ्रेंड कोतोमी कानो आती है। कोतोमी साकुता को इकोमी के साथ देख पूछती है कि क्या वो इकोमी थे। कोतोमी के मुंह से इकोमी का नाम सुनकर साकुता उससे पूछता है कि वो इकोमी को कैसे जानती है। कोतोमी बताती है कैसे वो भी उसी हाई स्कूल में पढ़ती है जहाँ इकोमी पढ़ती थी। कोतोमी बताती है कि कैसे इकोमी अपने हाई स्कूल के दौरान स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट रह चुकी है और कैसे वो हमेशा लोगों की मदद करती रहती थी। लोग हमेशा उसकी तारीफ किया करते थे। साकुता ये सुनकर कहता है, मुझे लगा नहीं था कि इकोमी इतनी अच्छी लड़की है। कोतोमी ये सुनकर कुछ नहीं कहती। साकुता ये नोटिस करता है और उससे पूछता है कि बात क्या है। कोतोमी बताती है कि कैसे वो इकोमी के बारे में एक अफवाह सुनी है। सीन चेंज होता है और हम साकुता को देखते हैं जो कि कोतोमी की कही बातों को लेकर सोच में पड़ा होता है। तभी वहाँ माई आती है और उससे पूछती है कि क्या उसे इकोमी के बारे में कुछ पता चला। साकुता बताता है कि कैसे हाई स्कूल के दौरान इकोमी का एक बॉयफ्रेंड था जो कि उम्र में उससे काफी बड़ा था और इकोमी उसी के साथ रहते थे और उसी के घर से रोज स्कूल जाया करते थे। माई ये सुनकर कहती है कि इकोमी को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो ऐसी लड़की होगी। अगले दिन हम फुतावा को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी में कुछ किताबें पढ़ रही होती है। तभी उससे मिलने साकुता आता है। दोनों एक कैफे में बैठकर बातें करते हैं। साकुता फुतावा को इकोमी के बारे में सब कुछ बता देता है। वो ये भी बताता है कैसे वो इकोमी के पीठ पर कुछ खरोचों के निशान देखा। फुतावा ये सुनकर पूछती है, कैसे और कब? जिस पर साकुता कहता है, जब मैं कपड़े बदलने में उसकी मदद कर रहा था। फुतावा ये सुनकर साकुता को घूरने लगती है और उससे पूछती है कि क्या इस बारे में माई को पता है। जिस पर साकुता कहता है, ये एक सीक्रेट है। खैर, साकुता की बताई बातों को सुनकर फुतावा कहती है कि इकोमी साकुता से प्यार करती है और इसलिए वो उसे भूलने की कोशिश कर रही है। साकुता ये सुनकर कहता है, पर मेरे और इकोमी के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। फुतावा खुद का एग्जाम्पल देते हुए बताती है कि कैसे इस दुनिया में ऐसे भी लड़कियां होती हैं जिन्हें छोटी से छोटी चीज पर भी प्यार हो जाता है।
वो साकुता से कहती है तुम्हें जल्द से जल्द उस दिन को याद करना होगा, वरना जो चीज उस पर हमला कर रही है वो तुम पर भी कर सकती है। साकुता ये सुनकर सोच में पड़ जाता है। घर आकर साकुता लैपटॉप पर ड्रीमिंग पोस्ट्स पढ़ने लगता है, पर उसे अपने लिए उसमें कुछ नहीं मिलता। अगले दिन साकुता अपने डाइनिंग जॉब पर होता है, जहाँ वो तोमय से मिलता है। साकुता तोमय से ड्रीमिंग पोस्ट के बारे में पूछने लगता है कि क्या उसका कोई सपना सच हुआ है। तोमय बताती है कि कैसे उसका तो नहीं, पर उसके एक फ्रेंड नाना चैन का सपना सच हो गया था और उसे एक बॉयफ्रेंड मिल गया। साकुता तोमय को एक गिफ्ट देता है, इस खुशी में कि तोमय जल्द ही एक कॉलेज स्टूडेंट बनने वाली है। तोमय गिफ्ट ओपन करती है और उसे उसमें एयरपोर्ट्स मिलते हैं। तोमय देखकर खुश हो जाती है और साकुता को शुक्रिया कहती है। छुट्टी के बाद साकुता घर जा रहा होता है कि तभी उसे कायदे की काउंसलर तोमय भी दिख जाती है। वो यहाँ कायदे से मिलने आई होती है। दोनों कुछ देर बातें करते हैं और बातों ही बातों में तोमय भी साकुता से इकुमी के बारे में पूछती है कि क्या वो इकुमी को जानता है। साकुता ये सुनकर चौंक जाता है और तोमय से पूछता है कि वो इकुमी को कैसे जानती है। तोमय बताती है कि कैसे वो इकुमी को बहुत पहले से जानती है। तोमय ये भी बताती है कि कैसे इकुमी हमेशा लोगों की मदद करती रहती है और उसने पिछले मंथ ही एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, जहाँ वो उन बच्चों को पढ़ाती है जो स्कूल नहीं जाना चाहते हैं। तोमय बताती है कि कैसे वो भी उस वॉलंटियर ग्रुप का हिस्सा है और इकुमी की मदद करती है। साकुता तोमय को बताता है कि कैसे आजकल इकुमी थोड़ी अजीब हरकतें कर रही है, क्या आप बता सकती हैं कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तोमय ये सुनकर कहती है मुझे लगता है उसे किसी से प्यार हो गया है। साकुता ये सुनकर कहता है कोई और वजह जरूर होगा। हमें पता चलता है कि तोमय को साकुता और इकुमी के बारे में सब पता है। तोमय साकुता से कहती है मुझे लगता है इकुमी तुम्हें देखना भी नहीं चाहती, शायद इसलिए क्योंकि वो तब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाई थी जब तुम्हें उसकी मदद की जरूरत थी। यही वजह है कि उसे उस दिन का पछतावा आज तक है। साकुता ये सुनकर तोमय से एक फेवर मांगता है। अगले दिन हम इकुमी को देखते हैं जो कि अपने स्टूडेंट्स को गुड बाय कहती है और उनके जाते ही वो तोमय और साकुता से मिलने आती है। तोमय इकुमी और साकुता को अकेले छोड़ वहाँ से चली जाती है। साकुता इकुमी से बात करने की कोशिश करता है, पर इकुमी कहती है मैं तुम्हें भूलने की कोशिश कर रही हूँ, अगर तुम इसी तरह मेरे आसपास आते रहे तो मेरे लिए ये और भी मुश्किल हो जाएगा। इतना कहकर इकुमी वहाँ से जाने लगती है। साकुता इकुमी से पूछता है कि अब वो कहाँ जा रही है, एक गुम हो गई लड़की को ढूंढने या एक एक्सीडेंट को रोकने या फिर उस साइकिल चोर को पकड़ने। इकुमी ये सुनकर वहाँ से जाने लगती है, पर साकुता उसे रोकता है और उससे पूछता है आखिर तुम्हें और कितनों को बचाने की जरूरत है ताकि तुम्हारा ये रिग्रेट कम हो सके। साकुता कहता है मुझे पता है तुम्हें इस बात का रिग्रेट आज तक है कि तुम मिडिल स्कूल के दौरान मेरे साथ जो हो रहा था उसमें कुछ नहीं कर पाई थी। इकुमी ये सुनकर गुस्सा हो जाती है। वो कुछ कहने की कोशिश करती है, पर तभी उस पर वही अनदेखी चीज हमला कर देती है। साकुता इकुमी की मदद करने की कोशिश करता है, पर तभी उसके हाथों पर कुछ लिखा दिखता है। साकुता ये देखकर शॉक हो जाता है। वो इकुमी से पूछने की कोशिश करता है कि ये सब क्या है, पर तभी वहाँ एक व्यक्ति आ जाता है और इकुमी वहाँ से चली जाती है। इकुमी के जाते ही वो व्यक्ति साकुता की ओर देखता है और उससे पूछता है कि क्या उसका नाम साकुता है। सीन चेंज होता है। हमें पता चलता है कि ये व्यक्ति इकुमी का एक्स बॉयफ्रेंड है। इकुमी का एक्स बॉयफ्रेंड बताता है कि कैसे वो और इकुमी एक दूसरे को डेट कर रहे थे जब इकुमी अपने हाई स्कूल में थे। वो बताता है कि कैसे इकुमी अक्सर साकुता की बातें किया करते थे और उसे देख ऐसा लगता था जैसे वो तुम्हारी बहुत ही फिक्र करते थे। साकुता उसे पूछता है कि उन्होंने ब्रेकअप क्यों किया। वो व्यक्ति बताता है कि कैसे पिछले साल वो नौकरी की तलाश में बहुत ही बिजी था। वो लगभग 50 कंपनीज में जॉब के लिए अप्लाई किया था, पर उसे पूरे 50 कंपनीज से रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। इसी बीच इकुमी उसके बहुत मदद किया करते थे। वो रोज उसके कमरे की साफ सफाई से लेकर उसके लिए खाना बनाने तक सब कुछ किया करते थे। साकुता ये सुनकर पूछता है सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, फिर ब्रेकअप क्यों किया। वो व्यक्ति बताता है कि कैसे इतने सारे फेलियर्स के चलते वो चिंता में पड़ गया और ना जाने कब उसे इकुमी जैसी लड़की भी सिर दर्द लगने लगी और एक दिन मेरे मुंह से वो निकल गया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। साकुता ये सुनकर कहता है ये तो बहुत बुरा हुआ। वो उस व्यक्ति से पूछता है कि आज वो इकुमी से मिलने क्यों आया था। वो व्यक्ति बताता है कि कैसे वो इकुमी का एक ड्रीमिंग पोस्ट पढ़ा था जिसमें वो लिखी थी कि वो किसी को बुरी तरह से घायल कर देगी, जिसके चलते उसे पुलिस अरेस्ट कर लेगी। वो व्यक्ति कहता है कि उसे इकुमी की फिक्र हो रही थी, इसलिए वो उसे मिलने आया था। साकुता उस व्यक्ति से उस दिन का डेट पूछता है जब इकुमी किसी पर हमला करने वाली है। वो व्यक्ति डेट बताता है और वो डेट है 27 नवंबर, उसी दिन जिस दिन साकुता के मिडिल स्कूल का रियूनियन पार्टी है। साकुता ये सुनकर सोच में पड़ जाता है। घर जाते हुए साकुता को मिनिस्कर्ट सांता मिलती है जो उससे पूछती है कि आज सैटरडे को वो यहाँ कॉलेज में क्या कर रहा है। साकुता मिनिस्कर्ट सांता को देखते ही पूछता है कि वो इकुमी के साथ क्या कर रही है। मिनिस्कर्ट सांता बताती है कि वो बस प्रेजेंट बांट रही है।
साकुता ये सुनकर पूछता है, तो क्या हैशटैग ड्रीमिंग भी तुम्हारा ही किया है? मिनीस्कर्ट सैंटा ये सुनकर कहती है कि सबको अपनी फ्यूचर की चिंता होती है, तो मैंने सोचा क्यों ना उन्हें उनका फ्यूचर उनके सपनों में दिखाया जाए। साकुता मिनीस्कर्ट सैंटा से उसका फोन नंबर मांगता है, पर वो एक शर्त रखते हैं। वो कहते हैं कि वो उसे सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ही अपना नंबर दिखाएगी और उसके पास सिर्फ एक ही चांस होगा। इतना कहकर वो अपना नंबर साकुता को सिर्फ 3 सेकंड्स के लिए दिखाते हैं और तभी वहाँ माई आ जाती है। माई साकुता से पूछती है कि वो अभी अभी किससे बात कर रहा था। साकुता पीछे मुड़ता है ये बताने के लिए कि वो टोको किरिशिमा से बात कर रहा था, पर वो देखता है कि टोको किरिशिमा अब वहाँ से जा चुकी है। माई साकुता से इगुमी के बारे में पूछती है, जिस पर साकुता कहता है कि उसे इगुमी के बारे में बहुत कुछ पता चला है। साकुता माई से कहता है कि वो इगुमी को लेकर कुछ कंफर्म करना चाहता है, इसलिए वो अपने पुराने घर यानी अपने मॉम डैड के पास जा रहा है। इतने सुनते ही माई भी उसके साथ जाने की बात करने लगती है। सीन चेंज होता है और हम साकुता के डैड को देखते हैं, जो कि दोनों का स्वागत करते हैं। माई साकुता के मॉम के साथ मिलकर डिनर बनाने चली जाती है। वहीं साकुता अपने डैड के साथ इकुमी अकागी को लेकर बातें करने लगता है। साकुता के डैड साकुता को उसका मिडिल स्कूल का ईयर बुक दिखाते हैं। साकुता ये देखकर चौंक जाता है। वो कहता है, मुझे लगा था मैंने ये फेंक दिया था। खैर, साकुता उस ईयर बुक को देखता है और उसे उसमें इगुमी का नाम मिलता है। साकुता इगुमी का ग्रेजुएशन ऐसे पढ़ता है और उसे ये एहसास होता है कि इगुमी को सच में इस बात का बहुत ही पछतावा था कि वो साकुता के लिए कुछ नहीं कर पाए थे। साकुता की नजर अपने लिखे ऐसे पर पड़ती है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है। साकुता याद करता है कि कैसे इगुमी ने ये कहा था कि साकुता अपने मिडिल स्कूल ग्रेजुएशन में क्या लिखा था। वो लिखा था कि वो बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बनना चाहता है। बैक इन द प्रेजेंट साकुता ये देखता है कि वो अपने ऐसे में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। साकुता को यह एहसास होता है कि ये वो इगुमी नहीं है जिसे वो जानता है। 27 नवंबर हम तोमोई को देखते हैं, जो कि अपने डाइनर जॉब पर होती है। वहीं हम साकुता को देखते हैं, जो कि ब्रेक पर होता है। तोमोई साकुता को एक ड्रीमिंग पोस्ट दिखाती है, ये कहते हुए कि आज मिनेगारा हाई स्कूल के क्लासरूम 2-1 में एक फ्लावरसेंट लाइट टूटने की वजह से किसी को चोट लगने वाली है। साकुता यह सुनकर कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि वो ऐसा नहीं होने देगी। इतना कहकर साकुता वहाँ से निकल जाता है। साकुता फुदावा से मिलता है। दोनों फिर से इकुमी के एडोलेसेंट सिंड्रोम के बारे में बात करने लगते हैं। फुदावा साकुता को कुछ ड्रीमिंग पोस्ट दिखाती है, जिसमें एक मिडिल स्कूल रियूनियन पार्टी के बारे में लिखा गया था। साकुता ये देखकर कहता है, मेरे पास इसका इन्विटेशन पहले से है। फुदावा कहती है, उस पार्टी में इकुमी भी जाने वाली है और तुमने बताया था कि ऐसे इकुमी ने एक ड्रीमिंग पोस्ट किया था जिसमें वो रियूनियन पार्टी में किसी को इंजर्ड करने वाली है। फुदावा कहती है, मुझे लगता है वो तुम्हें मारने की कोशिश करेगी, इसलिए उससे बच के रहना। इतना कहकर फुदावा वहाँ से चली जाती है। वहीं साकुता की नजर सामने की एक दुकान पर पड़ती है, जहाँ वो माई की मैगजीन देखता है और उसे खरीदने का फैसला करता है। देखते देखते शाम हो जाती है और साकुता अपने पुराने स्कूल मिनेगारा हाई स्कूल पहुँचता है। साकुता उसी क्लासरूम में जाता है जिसके बारे में तोमोई बताई थी। साकुता वहाँ इकुमी को देखता है और उससे कहता है, मुझे पता है तुम्हें इस बात का बहुत पछतावा है कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर पाए थे। उस वक्त मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा था जिस पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल था। उस वक्त मैं सिर्फ इतना चाहता था कि कोई मेरी बातों पर भरोसा करे, पर मेरी बातों पर भरोसा कोई नहीं किया। मेरे क्लासमेट्स मुझे पागल कहने लगे, लेकिन सिर्फ तुम ही थे जिसे मेरी फिक्र थी। इकुमी ये सुनकर कहती है, वो फेक ड्रीमिंग पोस्ट तुमने ही किया था। क्या तुम पुरानी बातें करने के लिए मुझे यहाँ बुलाए हो? साकुता ये सुनकर कहता है, कोई इंजर्ड नहीं होने से तो अच्छा ही है। इकुमी साकुता से कहती है, तुम्हारे इस हरकत की वजह से अब मैं रियूनियन पार्टी में नहीं जा पाऊंगी। साकुता कहता है, ये क्लासरूम और ये सिचुएशन ये भी एक तरह का रियूनियन ही है। इकुमी ये सुनकर कहती है, तुम्हारे लिए तो है। जिस पर साकुता कहता है, ये क्लासरूम सिर्फ मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा भी है। मुझे पता है कि तुम दूसरे यूनिवर्स से आई हो। इकुमी ये सुनकर पूछती है कि उसे ये कब और कैसे पता चला। साकुता कहता है, पहला शक तो मुझे मैट्रिकुलेशन सेरेमनी के दिन ही हो गया था, जब तुम पहली बार मुझसे बात करने आई थी, और साथ ही तुम्हारी और साकी की दोस्ती। ये सब देखकर मुझे शक तो हो गया था, पर जब मैंने अपना ऐसे पढ़ा तो मेरा शक यकीन में बदल गया। एक दिन मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द मेरे एक करीबी ने कहा था, और मिडिल स्कूल के दौरान तो ये मुझे याद भी नहीं था। शायद दूसरे यूनिवर्स का साकुता मेरे से कुछ ज्यादा ही अच्छा है, इसलिए वो ये शब्द मुझसे पहले याद कर लिया और अपने ऐसे में लिख दिया था। इकुमी साकुता की बातें सुनकर कहती है, मेरे लिए ये दुनिया ज्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि यहाँ का साकुता मेरे दुनिया के मुकाबले ज्यादा अच्छा नहीं है। इकुमी साकुता से पूछते हैं कि क्या तुम्हें याद है कि मैंने अपने ऐसे में क्या लिखा था? साकुता कहता है, मैं एक ऐसे इंसान बनना चाहती हूँ जिन लोगों की मदद कर पाए। इकुमी बताती है कि कैसे दूसरी दुनिया में उसका ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाया
वो बताती है कि कैसे मिडिल स्कूल के दौरान वो कुछ भी नहीं कर पाई थी जब साकुता की बहन को बुली किया जा रहा था। साकुता खुद ही अपनी बहन को बचाने में कामयाब रहा। हाई स्कूल में भी ऐसा ही हुआ। साकुता खुद ही अपनी सारी परेशानियों का सामना किया और मैं एक बार फिर से पीछे रह गई। मैं अपना कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गई। मैं वो इंसान कभी नहीं बन पाई जब मैं बनना चाहती थी। उस दुनिया में मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। हर रोज मुझे बस एक ही ख्याल आता था कि मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊँ। और एक दिन मैं इस दुनिया में आ गई और आते ही मेरी नजर तुम पर पड़ी। शुरू मुझे लग रहा था मानो जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ, पर जल्दी मुझे यह एहसास हुआ कि ये सब सच है, क्योंकि मैं तुमसे पहले भी मिल चुकी थी। युकोमी साकुता को याद दिलाती है कि कैसे वो एक बार उनके यूनिवर्स में गया था। साकुता ये सुनकर कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि वो मैं था? युकोमी कहती है, मेरी नजर हमेशा से तुम पर थी। साकुता युकोमी से पूछता है कि क्या उसका मन कभी वापस जाने का नहीं करता। युकोमी नहीं कहती है। वो कहती है कि कैसे ये दुनिया उसके लिए परफेक्ट है। वो यहाँ एक कॉलेज स्टूडेंट है और यहाँ खुद का एक वॉलंटियर ग्रुप चला रही है और लोगों की मदद कर रही है। वो यहाँ वो सब कर रही है जो वो अपने दुनिया में नहीं कर पाए थे। साकुता सुनकर पूछता है, फिर तुमने मुझे कॉन्टेस्ट के लिए चैलेंज क्यों किया था? युकोमी बताती है कैसे उसे लगा था कि वो इस दुनिया के साकुता को आसानी से हरा देगी। साकुता सुनकर कहता है, फिर हारने के बाद भी तुम्हारे चेहरे पर ये खुशी कैसी? युकोमी ये सुनकर कुछ नहीं कहती। वही साकुता कहता है, असल में तुम ये चाहते थे कि कोई तुम्हें नोटिस करे, क्योंकि ये जो युकोमी अकागी है वो असली नहीं है। युकोमी ये सुनकर कहती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? साकुता कहता है, युकोमी अकागी एक ऐसी लड़की है जो अपनी मुसीबतों का डटकर सामना करती है, लेकिन जब वो अपनी मुसीबतों से भागकर यहाँ आ गई तो उसे भागना पसंद नहीं आया, इसलिए वो चाहते थे कोई उसे रोके और मैंने तुम्हें पकड़ लिया। युकोमी ये सुनकर रोने लगती है। वो कहती है, मुझे लगा था कि मैं छुपने में माहिर हूँ। युकोमी आगे कहती है कि कैसे किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया था और न ही कोई देना चाहता था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और की जिंदगी जी रही है। युकोमी कहते हैं, अगर मैं एक सब्स्टिट्यूट भी नहीं बन पाई तो आखिर मैं हूँ कौन? साकुता सुनकर युकोमी से कहता है कि वो युकोमी अकागी है जो लोगों की हमेशा मदद करती है और नर्स का कॉस्प्ले करते हुए अच्छी दिखती है। युकोमी सुनकर मुस्कुराती है। सीन चेंज होता है और साकुता और युकोमी स्कूल से निकल जाते हैं। घर जाते हुए युकोमी साकुता से पूछती है कि क्या उसे याद है कि उस दिन भी वो ऐसे ही घर जा रहे थे। साकुता याद करता है युकोमी उस वक्त उससे कुछ कहना चाहते थे, पर वो वहाँ से बिना कुछ कहे ही चली गई थी। बैक इन द प्रेजेंट साकुता युकोमी से पूछता है कि वो उस वक्त क्या कहना चाहते थे। युकोमी ये सुनकर कहती है, अगर मैं कह देती तो तुम क्या करते? साकुता कहता है कि वो बहुत ही खुश हो जाता। युकोमी ये सुनकर कहती है, और तुम्हारी तो इतनी प्यारी गर्लफ्रेंड है। साकुता कहता है, मैं इतना भी पॉपुलर नहीं हूँ कि कोई मुझसे अपने प्यार का इजहार करे और मैं खुश ना हूँ। युकोमी ये सुनकर मुस्कुराती है। दोनों रेलवे क्रॉसिंग लाइन पर पहुंचते हैं और तभी गेट बंद होने की घंटी बजने लगती है। साकुता भागकर दूसरी तरफ चला जाता है। वहीं युकोमी पीछे रह जाती है। युकोमी साकुता से कहती है कि उसके जाने का समय आ गया है। साकुता सुनकर पूछता है तो क्या वो अब खुश है? युकोमी हाँ कहती है और साकुता को एक मैसेज देती है। ये मैसेज दूसरी युकोमी की तरफ से था और उसमें लिखा था कि वो रियूनियन पार्टी में उसका इंतजार कर रही है। साकुता ये देखकर शॉक हो जाता है और तभी वहाँ से ट्रेन गुजरती है और युकोमी साकुता को गुड बाय बोलकर वहाँ से गायब हो जाती है। ट्रेन के जाने के बाद साकुता देखता है कि युकोमी अब वहाँ से गायब हो चुके हैं और उसके बदले वहाँ एक छोटी लड़की खड़ी है। वो भागते हुए साकुता के पास से गुजरती है और थोड़ी दूर जाते ही वो गायब हो जाती है। साकुता को एहसास होता है कि इस दुनिया की युकोमी वापस आ चुकी है और वो रियूनियन पार्टी में कुछ खतरनाक करने वाली है। साकुता भागते हुए रियूनियन पार्टी में जाने लगता है और कुछ समय बाद वो वहाँ पहुँच जाता है। साकुता को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। साकुता युकोमी को देख लेता है, पर ऐसा लग रहा था जैसे युकोमी को उसके अलावा कोई और नहीं देख पा रहा है। साकुता सीधे युकोमी के पास जाता है और उसका नाम लेते हुए अपना हाथ उसके कंधे पर रखता है। साकुता के छूते ही युकोमी सबको देखने लगती है। सभी युकोमी को ऐसे अचानक वहाँ देखकर शॉक हो जाते हैं। युकोमी बताती है कि कैसे वो यहाँ पिछले 1 घंटे से है। वो बताने लगती है कि कैसे सभी पिछले 1 घंटे में यहाँ क्या क्या कर रहे थे। साकुता देखता है कि युकोमी अपने हाथों में कटलरी पकड़ी हुई है। युकोमी साकुता से पूछती है कि क्या वो उसे याद है। साकुता सुनकर कहता है कि वो उसे भूल गया था। युकोमी अपने क्लासमेट्स की ओर देखती है और कहती है, जैसा कि तुम लोगों ने अभी अभी देखा, मुझे भी एडोलेसेंट सिंड्रोम हुआ था। एक क्लासमेट ये सुनकर कहता है कि ये मजाक करने का समय नहीं है। युकोमी ये सुनकर कहती है, अगर ये कोई मैजिक ट्रिक था तो क्या कोई ये बताएगा कि ये मैंने कैसे किया? युकोमी आगे कहती है, एडोलेसेंट सिंड्रोम सच में एग्जिस्ट करता है और यही सच है। हम सभी ने उस वक्त साकुता का मजाक उड़ाया था। हम सभी ने उसे गलत समझा। ये सब सुनकर एक क्लासमेट कहती है, तुम्हें नहीं लगता कि ये सब बातें पुरानी हो चुकी है? तुम्हें पता है साकुता के इसे पागलपन की वजह से मुझे कितना कुछ सहना पड़ा।
मेरे घर वालों से लेकर मेरे दोस्तों तक सभी मुझसे मेरे मिडिल स्कूल के बारे में पूछते थे, मानो जैसे मैं कोई क्रिमिनल थी। वैसे भी मेरा मन आज यहाँ आने का नहीं था, पर मुझे खुशी हुई कि आज मैं यहाँ आकर अपने मिडिल स्कूल के कुछ दोस्तों से मिली और कुछ यादगार लम्हे को फिर से याद कर पाई। और अब तुम वही पुरानी बातों को फिर से याद दिलाकर हमारा ये माहौल खराब मत करो। यूकोमी कहती है, अगर तुम इतना ही नर्वस थी तो तुम यहाँ आई ही क्यों? मैंने आज के रियूनियन का सपना देखा था। वो ड्रीमिंग पोस्ट तुमने ही लिखा था ना। तुम एडोलेसेंट सिंड्रोम जैसी चीजों को तो मजाक समझती हो, फिर भी तुम हैशटैग ड्रीमिंग जैसी चीजों पर भरोसा करती हो। वो लड़की ये सुनकर कुछ नहीं कहती। वही यूकोमी कहती है, मुझे वो दिन आज भी याद है जब तुम लोगों ने साकुता का मजाक उड़ाया था और उसे पागल कहा था। पर सच तो ये है कि पागल हम सब थे जो उसकी बातों पर यकीन नहीं कर पाए थे। हमें पता था कि साकुता उस वक्त किन हालातों से गुजर रहा था, फिर भी हम सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। एक क्लासमेट ये सुनकर कहता है, अब ये सब बातें करने का कोई मतलब नहीं है, अब बहुत देर हो चुकी है। यूकोमी ये सुनकर कहती है, ये बात कहने का हक सिर्फ साकुता को है। सभी ये सुनकर चुप हो जाते हैं। साकुता ये देखता है और कहता है, कैसे लगा मेरा मजाक? साकुता कहता है, यूकोमी और मैं एक ही कॉलेज जाते हैं। मैंने सुना कि तुम लोग एक रियूनियन पार्टी कर रहे हो, तो मैंने सोचा क्यों ना यूकोमी के साथ मिलकर एक प्रैंक किया जाए। यूकोमी साकुता को रोकने की कोशिश करती है, पर साकुता कहता है, हमारा ये मैजिक ट्रिक कैसे लगा? सभी ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। साकुता कहता है, वो बातें बहुत पुरानी हो चुकी है और वैसे भी मेरी लाइफ अब पहले से बेहतर है। आप सभी को तो पता ही होगा कि मेरी गर्लफ्रेंड कौन है। सही सोचा, मेरी गर्लफ्रेंड साकुराजिमा माई है। देखा जाए तो मेरी लाइफ तुम सभी से कहीं ज्यादा बेहतर है। बस मैं इतना ही कहने आया था। इतना कहकर साकुता वहाँ से चला जाता है। सीन चेंज होता है और हम साकुता को देखते हैं जो कि अपने चेहरे पर उदासी लिए घर लौट रहा होता है। तभी वो अपने पीछे यूकोमी को नोटिस करता है। वो यूकोमी से पूछता है कि क्या वो अब खुश है। यूकोमी ये सुनकर कहती है कि वो कुछ समझे नहीं। साकुता कहता है, ये सब तुम्हारा ही प्लान था ना, मिडिल स्कूल के सारे क्लासमेट्स को रियूनियन के बहाने इकट्ठा करना और मेरे सामने उन्हें ये साबित करना कि एडोलेसेंट सिंड्रोम सच में एग्जिस्ट करता है। तुमने मुझे अपने फेक ड्रीमिंग पोस्ट से यहाँ आने के लिए मजबूर किया। यूकोमी ये सुनकर कहती है, अगर तुमने मुझे पकड़ ही लिया है तो मेरे पास कहने को और कुछ नहीं बचा है। साकुता यूकोमी से पूछता है, ये सब वो कब से प्लान कर रही थी? यूकोमी कहती है कि वो ये सब तब से प्लान कर रही थी जब से इन सब की शुरुआत हुई थी। यूकोमी बताती है कि कैसे मैट्रिकुलेशन सेरेमनी के दिन उसकी नजर साकुता पर पड़ी और वो उसे देख शौक रह गई। साकुता उसके सामने ऐसे खड़ा था मानो जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं था, जबकि वो रोज इस गिल्ट के साथ जी रही थी कि वो साकुता के लिए कुछ नहीं कर पाई थी। यूकोमी कहती है कि वो साकुता का सामना नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो उस वक्त वहाँ से बहुत दूर चले जाना चाहते थे, पर वो कुछ ज्यादा ही दूर चली गई थी। यूकोमी बताती है कि कैसे शुरू में ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो कोई सपना देख रही है, पर जैसे जैसे वहाँ दिन बीतते गए वैसे वैसे उसे लगता गया कि वही दुनिया उसके लिए बेहतर है। यूकोमी साकुता से पूछती है कि वो खुद को माफ कैसे कर पाएगी, उसे उसके लिए क्या करना होगा। साकुता कहता है, ये तो बहुत ही आसान है। तुम्हें रोज सुबह उठकर ब्रेकफास्ट करना होगा, स्कूल जाना होगा, अपने दोस्तों से बात करना होगा या फिर कोई पार्ट टाइम जॉब करना होगा, और हाँ, नहाना मत भूलना। अगर तुम ये सब रोज करती हो तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें खुद को माफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साकुता आसान शब्दों में यूकोमी से कहता है, समय सब ठीक कर देता है। यूकोमी ये सुनकर मुस्कुराती है और दोनों साथ में घर जाने लगते हैं। अगले दिन हम साकुता और माई को देखते हैं जो कि कैफेटेरिया में बैठे लंच कर रहे होते हैं। तभी वहाँ यूकोमी आती है और उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वो घबराई हुई है। माई यूकोमी से पूछती है कि बात क्या है। यूकोमी माई से कहती है, ये आपसे रिलेटेड है। यूकोमी अपने हाथ आगे करती है जिसमें एक मैसेज लिखा होता है। ये मैसेज दूसरी दुनिया के साकुता की तरफ से था जब वो इस दुनिया के साकुता को देना चाहता है। साकुता ये देखकर शॉक हो जाता है। तभी यूकोमी अपना दूसरा हाथ आगे करती है जिसमें लिखा होता है, टोको की रिश्मा की असलियत जल्द से जल्द पता करो, माई खतरे में है। साकुता और माई ये देखकर शॉक हो जाते हैं।